अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरार अली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी एक्टिविटीज़। दोस्तों, जो स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी नीलम वैली की है, जहाँ पर एक सुनसान रोड पर एक बस ड्राइवर की बस ख़राब हो जाती है और बस को ठीक करवाने के चक्कर में ड्राइवर को सुनसान रोड पर रात गुजारनी पड़ जाती है। वो देखता है कि रात को अचानक उसकी बस के अंदर जिन्नात सवार हो जाते हैं। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है। नीलम वैली केल से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक फितरत शनास इंसान हैं और पिछले 20 साल से नीलम वैली के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। केल से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज़ब आमेज़ मनाजर हैं। बशीर भाई का तल्लक नीलम वैली से है और अपनी जवानी की उम्र में जहादी तंजीम हज़बुल मुजाहिदीन से मसलक रहे हैं और मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन इकोपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताऊ बट से केल आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गई और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताऊ बट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना कर दिया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक़्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुके, ये बस अब कल ही ठीक होगी। रात का वक़्त है, आप बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम, जो दिन के वक़्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी फैलते ही दहशतनाक आवाज़ में चिंगाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे की सिवा कुछ सुलझाई नहीं देता था और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी के भूल भुलैयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हंस किसी अनजान अनदेखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हो सकता है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़कर देखने की हिम्मत ना थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इस मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी और जो होना था उसकी तवक्को तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज़ रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थी और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत न थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी।
لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جاگ کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملیں گے کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے بھائی کو دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔